विश्व में अभी भी ऐसी कई जनजातियां पाई जाती हैं जो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं। यह जातियां अपने ही नियम से चलती हैं, इनकी परंपराएं भी बिल्कुल अलग हैं। इनकी रस्में भी बहुत ही अजीबोगरीब हैं जो सभी को हैरान करने वाली हैं। इनमें से एक है पश्चिम केनिया की लुओ जनजाति। इन्हें जोनागी और ओनागी भी कहा जाता है। यह उत्तरी युगांडा और उत्तरी तंजानिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। लुओ लोग अपनी अजीबोगरीब प्रथा एवं परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। बहुत समय पहले इन लोगों के बीच एक प्रथा थी। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तब उनकी विधवा अपने पति के शव को दफनाने से पहले अपने मृत पति के साथ एक कमरे में सोती थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि जब विधवा महिला यह सपना देखे कि वह अपने पति को प्यार कर रही है, इसका मतलब ऐसा सपना देखने पर विधवा महिला सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करने के लायक हो जाती है। महिलाओं के शुद्धिकरण के लिए इस प्रथा को जरूरी माना जाता है। इस तरह लुओ जनजाति में संभोग का इस्तेमाल खास जगहों पर होता है। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो पत्नी अपने पति को खाना बनाने वाली छड़ी से नहीं मार सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसे ठीक करने के लिए घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा एक विशेष अनुष्ठान कराया जाता है। इसमें पति और पत्नी दोनों को एक हर्बल पेय पदार्थ पीने को दिया जाता है जिसे मान्यसी कहा जाता है। इसके बाद दोनों के बीच तनाव दूर करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भेजा जाता है जहां वह शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने पर दोनों के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा जब फसल की कटाई का वक्त आता है तो कटाई से पहले पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना बहुत जरूरी माना जाता है। लुओ जनजाति में कई शादियों करने का प्रथा है। लुओ जनजाति में फसल की बुआई और फसल की कटाई की एक रात पहले लुओ पुरुष को सबसे पहले अपनी पहली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि इससे फसल की बुआई और कटाई अच्छी होती है। एक अन्य प्रथा के अनुसार लुओ जनजाति के लोग शादी के बाद जब बेटा अपने पत्नी को लेकर झोपड़ी में आता है तो वह अपनी पत्नी से तब तक शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता जब तक उसके माता पिता उस बिस्तर पर एक साथ न सोए। लुओ जनजाति में यह नवविवाहिता को आशीर्वाद देने का तरीका माना जाता है। लुओ जनजाति की एक और प्रथा के मुताबिक यहाँ लड़कियाँ अपनी बड़ी बहन से पहले शादी नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की अपनी बड़ी बहन से पहले किसी भी लुओ पुरुष से संबंध बनाती है या फिर विवाह करती है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है और उसे बहुत बुरा माना जाता है। जो लड़कियाँ अपना दूल्हा ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं उनकी लुओ जनजाति के लोग ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं ताकि उनके छोटे भाई बहनों की शादी जल्दी हो सके। बड़ी बहन की शादी के पहले करने के पीछे यह माना जाता है कि इससे परिवार या गांव में उनका कद और सम्मान बना रहेगा, उनकी इज्जत ज़्यादा रहेगी। इस प्रथा का एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि शादी के लिए तैयार न होने के बावजूद भी छोटे भाई बहनों को ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है। अगर कोई छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से पहले शादी कर ले तो दुल्हन को दहेज उसके पिता को नहीं दिया जाता है। इसके बजाय दूल्हा दुल्हन के चाचा को दहेज देता है। इसी तरह अगर कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से पहले शादी कर लेता है तो फिर बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी के हाथ का बना खाना कभी नहीं खाएगा। इसके अलावा दोनों भाई एक साथ बैठकर भी खाना नहीं खा सकते। लुओ जनजाति में जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उसे एक गंभीर अपराध के रूप में जाना जाता है जिसके लिए उसे बहुत कड़ी सजा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति लटक कर आत्महत्या करता है तो उसके शव को नीचे उतारने से पहले कोड़ों से मारा जाता है। आत्महत्या करने वालों के शव को घर के बाहर गुंडा नाम की जगह पर दफना दिया जाता है। इनके शव को आम लोगों से दूर रखा जाता है। इनके शव को एक बॉक्स में बंद करके दफनाया जाता है ताकि इनकी बुरी आत्मा को घर वापस आने से रोका जा सके। इसके अलावा आत्महत्या करने वालों को उसी रात दफना दिया जाता है जिससे उसकी मौत पर कोई मातम न मना सके। उनकी बुरी आत्मा मातम मनाने वाले को परेशान करती है। जो तलाकशुदा या अविवाहित महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं तो उसे मीगोगो कहा जाता है।
लुओ के अनुसार ऐसी महिलाओं को उनके मौसी के घर पर ही दफनाया जा सकता है। लुओ जनजाति की एक अन्य प्रथा के अनुसार जिन महिलाओं का खतना नहीं होता है उन्हें बहुत ही अजीब माना जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए सभी महिलाओं का खतना करवाना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं खतना करवाने से इनकार कर देती है उन्हें श्राप मिलता है। पुरुष भी ऐसी महिलाओं से दूर रहते हैं। अगर कोई महिला बिना खतना करवाए शादी कर लेती है तो उसे खेतों में जाने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर वह खेत में जाएगी तो सारी फसल और सब्जियां सूख जाएंगी। खतना न करवाने वाली महिलाएं न तो अपने सास ससुर के लिए दरवाज़ा खोल सकती हैं और न ही किसी के लिए खाना बना सकती है। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। इसलिए लुओ जनजाति के पुरुष बिना खतना वाली महिला से विवाह करने से बचते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।